हेलो चिल्ड्रेन, आज हम क्लास 10 मराठी अक्षर भारती क्वेश्चन बैंक का आंसर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जंगल डायरी से। बच्चों, आज की वीडियो में हम जंगल डायरी और खरा नागरिक दोनों ही करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि मैं विभाग 4 भाषा अभ्यास का वीडियो कल ही मैंने डाल दिया था, तो प्लीज़ आप उस पर जाकर उसको देखो, समझो, अच्छे से करो और अच्छी प्रैक्टिस करो, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स भी लाओ। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं मराठी में गद्य को अच्छे से मैं नहीं रीड कर रही हूँ और फटाफट बस आंसर आपको बताती जा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। दो चैप्टर एक साथ कवर करना पड़ता है, तो फिर फटाफट आपको करना भी है। लेकिन जब मैं पोएम शुरू करूँगी बच्चों, तो आपको वो सारे पोएम्स को समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। पोएम की डीप मीनिंग होती है, आपको अच्छे से मालूम है, इसके लिए हमें वो समझना ज़रूरी है। पूरा मीनिंग के साथ हम उसको बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह यहाँ पे लिखा है उतरांच्या आधारे सूचनेनुसार कृति करा। जो हमारा उतारा है, जो हमारा ये पैसेज है बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ते समय आपको मैंने बताया है, इंग्लिश का जब मैंने वीडियो बनाया था तभी मैंने बताया था कि आप एक पेंसिल ले लो और आपको जब लगे कुछ खास लग रहा है तो अंडरलाइन कर लो। जब आप इसका क्वेश्चन करने जाओगे बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि ये तो आंसर मैंने कहीं पर इसमें देखा था, आपको इतना पता चलेगा। और आप बिना पढ़े फटाफट सोचोगे कि बच्चे ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करते थे, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। हमें ऐसा लगता था कौन जाएगा पढ़ने, तब तक हम क्वेश्चन का आंसर न ढूंढ लें, ऐसा लगता था। पर ये बहुत गलत बात है बच्चों, बहुत गलत बात है। अपना एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, बहुत बुरी बात है। आप इसको अच्छे से रीड करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ खास वर्ड जो आपको अपने क्वेश्चन में मिलेगा, तो आपको याद आएगा कि ये तो पैसेज में मैंने कहीं पर देखा था। ठीक है, फिर उसका आप देखोगे आंसर कैसे, उसको अपने आंसर में क्वेश्चन के हिसाब से सेट करना होता है। ये नहीं कि वो वर्ड कहीं पर दिखा बस हमने लिख दिया, ऐसा भी नहीं होता है। चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। लेखकाने बिबड्याची ताजी पावल पहिल्यानंतरच्या कृतींचा घटनाक्रम लिहा। बच्चों, इसमें जो लेखक हैं ये ना जंगल की बात बता रहे हैं। यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में अभी बता रही हूँ। तो इसका फिलहाल यहाँ पे पूछा है कि जब लेखक को लेपर्ड का ताज़ा मतलब जस्ट फ्रेश ऐसा पैर का निशान मिला, तो उन्होंने क्या किया वो सब आपको एकदम एक क्रम में लिखना है। ठीक है ताज़ा मतलब कैसा, पैर का निशान जिसके ऊपर कोई और गुजरा नहीं था, वो एकदम फ्रेश था। कोई उसको अपने पैर से मतलब उस पर कोई दूसरा निशान उसके ऊपर नहीं आया था, वो एकदम फ्रेश था, इसलिए ताज़ा यहाँ बोला है, ताज़ी। ओके, ताज़ी पावल, ताज़े पैर की निशान जो थी, उसको देख कर लेखक ने क्या किया। तो मैं सीधा हिंदी बताती जाती हूँ इसका। फर्स्ट में दिया हुआ पहले से ही है, सेकंड आपको करना है, थर्ड आपको करना है, फिर फोर्थ दिया है, ऐसे ही हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है ना, जंगल में उन्होंने पूरा जंगल का जायज़ा लिया कि मतलब और कोई प्राणी तो नहीं इधर है, सब चारों तरफ से देखा उन्होंने जंगल में। ठीक है, फिर सेकंड में क्या है, लेखक ने ऐसे हाथ दिखा के सबको रोका कि भाई तुम लोग कोई भी इधर आओ मत, क्योंकि अभी लेपर्ड का निशान देख लिया पैर का ना, तो खतरा था इसके लिए। फिर थर्ड क्या किया, उन्होंने अपने दूरबीन से दूर तक इधर उधर सब देखा कि और भी कौन कौन से जानवर हैं। ठीक है, फिर फोर्थ में क्या है कि दिखा उन्होंने, जब दूरबीन से देखा तो उनको फोर्थ में क्या हुआ कि एक जो तेंदुआ है, तेंदुआ जैसे बाम्बू होता है ना, उस बाम्बू के सब जो पेड़ होते हैं उसमें तेंदुआ और ये बच्चों बिबड़िया मतलब इसको बोलते हैं लेपर्ड। ओके, लेपर्ड जो होता है ना, वो वहाँ पर बैठा हुआ था। फिर फिफ्थ में क्या है कि उसका जो कलर, वो कलरफुल होता है ना, डॉट 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 कलरफुल होता है, तो उसमें जो बाम्बू का जो पत्ता होता है वो सब में वो छुप जा रहा था, उसका कलर उसमें पूरा एकदम पता नहीं चल रहा था कहाँ बैठा है। और 6 में क्या है कि उसकी जो पीठ है उनकी तरफ थी, लेखक की तरफ थी। आई बात समझ में। फिर 7 में क्या है कि जो हमारा ये वन रक्षक जो थे, उनका पैर सब कांटों पे पड़ रहा था, एकदम पत्तों पे, एकदम सूखे पत्ते होते हैं ना कांटेदार, वो सब उसके ऊपर उनका पैर पड़ा। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को। ये सब कुछ सारे आंसर यहाँ पर हैं, आप देख लो फटाफट, ये सब मैंने अंडरलाइन किए हैं। लेकिन पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बच्चे देखो 2 चैप्टर रहता है, इसलिए मैं बहुत फटाफट करती हूँ। चौखट पूर्ण करा में क्या लिखा है, प्रकल्पाचे नाव। अब ये तो आपको एकदम शुरू में ही लिखा है। देखिए जो मैंने अंडरलाइन किया है, एरो किया है, ध्यान से देखिए
क्या है, इधर देखो प्रकल्प, मैंने मेरे एरो किया है, तो प्रकल्पाचे नाव ये रखो, ये हमारा है ये ताबोड़ा अंधारी व्याघ्र, बस प्रकल्प तो पहले से लिखा ही है, ओके, वो आप लिख दोगे। इसके बाद क्या है, विश्राम गृहाचे नाव, उन्होंने वो जब जहाँ पे रुके थे विश्राम गृह जो था उनका, उसका क्या नाम था, कोणसावन। देखिए ये भी यहाँ पर ऊपर की सेकंड लाइन में ये आज पहाटेच लिखा है ना, कोणसावन विश्राम गृहातून बाहर पढ़ लो, तो आप क्या लिखोगे, क्या बस नाम लिखना है ना आपको, बस कोणसावन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। कारण दरिया, आपको कारण बताना है, क्या पूछा है कि कारण आपको क्या बताना है, देख लेते हैं। चालताना वन मजूर अचानक थबकला, कारण थबकला मतलब रुक जाना, एकदम स्टॉप हो जाना। चलता हुआ जो वन मजूर था वो अचानक से रुक गया, क्यों, क्यों भाई, क्या हुआ था उसको, एक मोठ्या बेबड्याची ताजी पावळतीत उमटली होती, क्योंकि एकदम एक छोटे से उसमें क्या बोला था मैंने, हाँ लेपर्ड के पैर का निशान उसने नीचे देख लिया था, वो एकदम डर गया था ना, इसके लिए वो देख के वो रुक गया। आई बात समझ में। अब देखो सोमत है, सोमत में हर बार की तरह एकदम नीचे आपको मिलेगा सब कुछ, बस मैं ये बता देती हूँ कि इसमें सोमत में क्या पूछा है। भारतातील तुमच्या आवडीच्या अभयारण्यासंबंधित तुमचे मत थोडक्यात स्पष्ट करा। वाइल्ड सेंचुरी के बारे में, अब जहाँ पे मतलब सब जंगली जानवर वगैरह रहते हैं, ऐसी जगह बहुत सारे ऐसे जगह है ना अपनी कंट्री में, तो अपनी कंट्री का ये बस पूछ रहा है, तो वहाँ का आप थोड़ा सा कुछ बताओ, अपने मत, ठीक है, अपना व्यू दो, ठीक है, ये मैंने दिया है नीचे। अब यहाँ पर फिर हमारा कृति क्रमांक 2 है बच्चों, फटाफट देख लेते हैं, पैसेज है, अच्छे से पढ़ लीजिए पैसेज को। इसके बाद क्या है कि क्या पूछा है, कृति पूर्ण करा, कृति को पूर्ण करना है। वाघिणीच्या पिलांचे संभाव्य शत्रु, अब जो ये वाघिनी थी उसके बच्चों के मतलब शत्रु कौन हो सकते थे, वहाँ पे कौन कौन होने की संभावना थी, कौन कौन मतलब चांसेस थे कि उनके शत्रु एनिमीज जो हैं हो सकते थे। तो यहाँ पे आपको पैसेज में है, आपको अच्छे से लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है, सेकंड पैराग्राफ में लिखा है बच्चों, देखो सेकंड पैराग्राफ में या लिखा है ना, सेकंड पैराग्राफ में आप यहाँ से जाइए, या परिसरात दुसरे नर वाघ बिबडा रानकुत्री अशा पिल्यांचा संभाव्य शत्रुंचा राबता होताच। तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बस के लिए यहाँ पे स्पेस दिया है कि आप बहुत सारे तो शत्रु लिखे हैं, उसमें से कोई भी आप इतना लिख दो, दो जगह बनाया है अ और ब, तो नर बाघ एक में लिख दो, दूसरे में बिबड़ा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। आकलन, चौखट पूर्ण करा, चौखट पूर्ण क्या करना है इसमें, वाघड़ीचा आवाज़, वाघड़ी की आवाज़ कैसी थी, वो जो टाइग्रेस थी उसकी आवाज़ कैसी थी, देखो आओ ऐसा करके दिया है ना, अचानक ये देखो आवाज़, मैंने ये टिक किया ऐसे अंडरलाइन किया मैंने, तो उसकी आवाज़ की बात हो रही है, ओके, आप उसको कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्या है बच्चों, हाँ, वाघिणी शिकारीला जायच्या आधी पिल्ले इथे लपवली, जब ये शिकार करने जा रही थी टाइग्रेस, तो अपने मतलब जो वाघिनी थी शिकार करने के लिए जब जा रही थी तो अपने बच्चों कहाँ पे छुपाई थी, जांबड़ीच्या दाट झुटपात, जामुन का बहुत थिक पेड़ था, मतलब पत्ते वाला पेड़ था, वहीं पर उसको उसने छुपाया था अपने बच्चों को, अपने पिल्लों को, ठीक है, मतलब अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को। सोमत यहाँ पर क्या पूछा है, वाघीण व तिच्या पिलांची भेट हा प्रसंग तुमच्या शब्दात शब्दबद्ध करा। अब बच्चों इसमें क्या करना है, देखो जब वो अब शिकार उगार करके आई होगी, अपने पिल्लों से मिली, जब मतलब अपने बच्चों से मिली, तो वो जो प्रसंग है, मतलब वो कैसा माहौल था, कैसा उनके साथ ट्रीट कर रही थी, वो कैसा बिहेव कर रही थी, वो सारे बातें आपको लिखनी है, नीचे सारे हैं। सोमत, ठीक है। कृति क्रमांक 3 देख लेते हैं। उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृति करा। अब यही उतारा फिर से पढ़ना है। अब इसका क्या करना है, क्वेश्चन लिखा है, आंसर ढूंढ के लिख देना है, कुछ नहीं है, सब तो आपको 100% कर लोगे बच्चों। इसमें बस आपको एक ही चीज़ ध्यान देना है कि जब सेंटेंस आएगा ना लिखने के लिए, जब सेंटेंस आता है बच्चों, तो ज़रा सोच समझ के थोड़ा क्वेश्चन के हिसाब से आपको फ्रेम करना रहेगा। बस ये सारे मार्क्स आपके रखे रखाए हैं, इसमें ज़रा भी टेंशन नहीं है। और क्या है, ये सोमत भी आप कर लोगे। सोमत आपको पैसेज हेल्प करेगा, थोड़ा बहुत सेंटेंस बनाना आएगा तो आप कर लोगे,
अच्छा वो तो आप लर्न किए रहोगे, तो फिर क्यों इतना टेंशन ले रहे हो आप, यहाँ वहाँ भटक रहे हो फालतू में। अच्छा ठीक है, छोड़िए, अब हम पॉइंट पे आते हैं। कृती पूर्ण करा, यापैकी एकाची वाघिणीनी शिकार साधली असावी। देखो वो जो है ना, लेखक ने देखा था कि वाघिणी शिकार कुछ मतलब खा रही थी, किसी किसी जानवर को वो मार के खा रही थी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो पता नहीं किसका तो खा रही थी, तो संभावना मतलब ऐसा गेस किया गया है कि पता नहीं किसका शिकार कर रही थी वो। तो ऐसे कुछ जानवर है वहाँ पे, वो वही देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, मैंने अंडरलाइन किया है, सांबर, रानगवा, नीलगाय, ये सारे जानवर वहाँ पे थे, तो इसमें से किसी एक का खा रही होगी। तो ये संभावना देखो, इसमें से किसी एक का वो खा रही थी, पता नहीं इसमें से कौन था वो, ये नहीं पता, इसमें से किसी एक का वो शिकार कर रही थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौकट पूर्ण करा, वाघिणीच्या पिलांचे खेळ, जो उसके बच्चे थे वाघिनी के, वो क्या कौन कौन सा खेल खेल रहे थे, ये भी आपको पैसेज में है। देखिए ये भी आपके पैसेज में है, देखिए ऊपर ही अंडरलाइन जो किया गया, एकमेकांचा पाठलाकरण, ये नहीं, ये इधर, हाँ, तो मारामारीकरण, ये है ना, एकमेकांचा पाठलाकरण, मारामारीकरण, और भी आगे खेल है, लेकिन हमें बस कितना लिखना है, 2 लिखना है। ओके, यहाँ पे लिख दिया मैंने। सोमत है, सोमत का क्या मतलब, यहाँ पे क्या पूछा पहले देख लेते हैं। लेख काला वाघिणीतील आईची झलक जाणवली, हे विधान उता याच्या आधारे स्पष्ट करा। जो लेखक है ना, वाघिणीची आई, हाँ, जो माँ की झलक, लेखक जब भी वाघिनी को देखे तो उसमें एक माँ की झलक आई, मतलब वो मदर कैसे अपने बच्चों के लिए इतनी तड़पती है, इतना मतलब अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। तो वो जब देखे ना लेखक, तो उनको अपनी मतलब एक माँ की झलक आई, एक माँ का ऐसा लगा कि नहीं, एक माँ देखो जैसे हम इंसानों में होती है वैसे ये लोग भी देखो माँ का वो दिखा रहे थे कि हाँ वो मदर है, अपने बच्चों को इतना प्यार करी थी, कैसे छुपा के गई थी, जामुन के पेड़ के ऊपर ऐसे छुपाई थी उसको, इसके बाद खुद गई थी वो शिकार करने, फिर लेकर आती है, फिर उन लोग को खिलाती है, फिर उसका बच्चा भाग जाता है, उसको ऐसा आवाज़ कर करके बुलाती है। तो ये सब देख के उनको मतलब ऐसा लगा कि माँ ऐसी होती है, माँ की झलक उसमें दिख रही थी। इसका समझ आपको मतलब अपना व्यू देना है, ये सब हमने लास्ट में लिखा है। चलो अभी शुरू करते हैं खरा नागरिक। ओके बच्चों, खरा नागरिक का स्टोरी मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगी बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे तो सब इम्पॉर्टेंट ही है। खरा नागरिक देखो, इसमें बच्चों ने एक लड़का रहता है निरंजन करके, ठीक है, उसके मम्मी पापा बचपन में ही ऑफ हो जाते हैं, वो अपने मामा के घर पे रहता है, और जो मामा हैं तो एक दूर के रिश्ते में मौसी लगती हैं, उनके घर जाके छोड़ देते हैं, और छोड़ते हैं ना, तो जाते में क्या बोलते हैं कि देखो तुमको ये मौसी जो देगी वही खाना, ये सब गोबर और ये जो काऊ शेड होता है ना जहाँ पे गाय वाय रखते हैं, वो सब काम करना मौसी के साथ, और तुमको वो स्कूल में भी डालेगी, जो देगी वो खाना, और रोना मत, ऐसे ही रहना इधर ही, ठीक है। ये सब कह के चला गया था। निरंजन इतना परेशान था बेचारा, बहुत काम करता था। फिर उसको मौसी ने एक स्कूल में डाला, मैं बहुत शॉर्ट में बताने जा रही हूँ। तो स्कूल में डाला तो वो इतना अच्छा पढ़ने में था, गरीब बच्चा था, पढ़ने में बहुत अच्छा था। तो उनके एक टीचर थे, उनका नाम था भटसावड़े गुरु, ठीक है। भटसावड़े गुरु ने इतना मदद किया उनको, वार लगाया, खाने का वार लगाया। खाने का वार मतलब मंडे को जैसे सोमवार को यहाँ पे, मंगलवार को यहाँ पे खाना है तुम्हें, बुधवार को इनके घर जाना है, गुरुवार को इनके घर खाना है, ऐसे कर करके ये लगाया था। क्योंकि बेचारे को मौसी घर पे अच्छा खाना मिलता नहीं था, मौसी घर पे एक बार वही रात को खाना खाता था, और इसके बाद वो खाने के लिए सुबह जो है दोपहर का खाना वो वहीं पर खाता था। तो बच्चा सुनो, हम डेप्थ में जा रहे हैं, लेकिन अभी डेप्थ में नहीं जाना है मुझे। इसके बाद एक बार की बात है, उसका एग्ज़ाम चल रहा था, नागरिक शास्त्र का पेपर आ गया, ठीक है। उस दिन क्या हुआ हम ये देखते हैं, बस यही हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो वो जब जा रहा था तो एक जिनके घर जाना था ना, उनका घर थोड़ा दूर था, और वहाँ पर जो ट्रेन की जो पटरी होती है ना, वहाँ पर उसने क्या देखा कि उसका कुछ वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम देखा, वहाँ पे कुछ ऐसा होल किया गया है क्या क्या, और ट्रेन आने वाली थी।
बहुत परेशान था, वो सोचा मैं क्या करूँ, ट्रेन को रुकवा देना है मुझे। तो वो भाग भाग के वो सोचता है मैं पेपर देने जाऊँ या क्या करूँ। पहले तो सपने देखने लगता है कि ट्रेन कितनी अच्छी यहाँ से आती जाती है, ये सब सपने देखता है। लेकिन जब आगे देखता है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है रास्ते में, तब वो सोचता है अरे मैं जाके यहाँ वहाँ जाकर स्टेशन पे जाके खबर नहीं दूंगा तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो वो जाता है, फटाफट जाता है, उसका पेपर छूट जाता है, उसको बहुत लेट हो जाता है। और वहाँ पे जाके स्टेशन मास्टर को बोलता है कि ऐसा ऐसा है, चलो जाकर देखो। वो बिलीव नहीं करता है, बोलता है, फिर निरंजन बोलता है अगर ऐसा नहीं रहेगा ना तो तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन चलो एक बार तुम देख लो। वो जाता है तो तुरंत बहुत घबरा जाता है देख के वो सब स्टेशन मास्टर। फिर उसने वो ट्रेन को रोकवा देता है, बहुत लंबे समय के लिए उसको रोकवा देता है। और उसके बाद क्या होता है मालूम है, लंबे समय के लिए रुकवा देता है। फिर वहाँ पर पंचनामा होता है, पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरा सब लोग जांच पड़ताल करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी बच्चों में बोल रही हूँ, आप थोड़ा इसको बहुत ध्यान से सुनो। फिर इसके बाद ये रिपोर्टर लोग आ जाते हैं, सब फ़ोटोज़ लेते हैं। निरंजन का फ़ोटो लेते हैं। निरंजन बहुत उदास होकर एक जगह बैठ जाता है, बहुत परेशान रहता है कि ये लोग फ़ोटो ले रहे हैं, यहाँ मेरा एग्ज़ाम छूट गया है, बहुत उदास हो जाता है। फिर वो घर पे चला जाता है। तो घर पे जाने के बाद वहाँ देखता है कि ये कैसी भीड़ है, पूरा एकदम सब लोग एकदम, हाँ सुबह के टाइम पे जब सुबह होती है उसके घर पे सब लोग, पूरे बड़े बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी, कौन कौन सब लोग वो स्टेशन वहाँ पर भी गए रहते, जहाँ घटना स्थल था ना वहाँ पर भी गए रहते थे, लेकिन इसके घर पे भी आए रहते हैं। फिर उसके भरसावले गुरुजी भी आए रहते हैं, उनको देखता है दौड़ के जाता है, रोने लगता है, पैर छू लेता है उनका, बोलता है मेरे साथ क्या हो गया, मेरा पेपर छूट गया, अब क्या करूँ मैं। तो उन्होंने तसल्ली दिया कि बेटा तुम तो अच्छे नागरिक हो, तुम ही तो खरे नागरिक हो, तुम ही तो सच्चे नागरिक हो, पेपर देने की क्या तुमको अब वो बोलते हैं तुम पेपर भी दोबारा दोगे, अब तुम सरकारी हॉस्टल में रहोगे, तुम्हारा ये वार लगाने वाला ये सब चीज़ ख़त्म हो गया, अब तुमको अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा, अब तुम्हारा इतना मतलब तुमको तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो गया, अब तुम इतना टेंशन मत लो। यही स्टोरी में है बच्चों, चलो भी देखते हैं। कोष्टक पूर्ण करा। पहाटेचे विशेष। बच्चों पहाटेज का मतलब होता है ना जो एकदम एकदम 3 4 5 बजे के बीच का जो समय होता है सुबह सुबह, ठीक है, एकदम सनराइज़ के काफ़ी पहले का टाइम होता है मॉर्निंग का, ठीक है। तो वो कैसा माहौल होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, उसकी विशेषता ये पैराग्राफ में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। देख लीजिए, सेकंड पैराग्राफ में लिखा है टवटवीत आड़े प्रसन्न वातावरण, ठीक है। ये सब जो अलग अलग है अंडरलाइन किया है वो आप देख लो। अगर आप ये लेसन पढ़े रहोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हम लिख दिए, तो टवित आड़ी प्रसन्न वातावरण, हवेत सुखद गारवा, ये सब मैंने अंडरलाइन किया है बच्चों। मतलब क्या है इसका मतलब भी समझ लो आप लोग। बहुत अच्छा माहौल रहता है, वातावरण बहुत शुद्ध रहता है, अच्छा रहता है। सेकंड में हवे सुखद गारवा, हवा बहुत सुखदायी चलता है, ठंडा ठंडा हवा चलता है, अच्छा लगता है हवा। और एक आदि में पढ़े कि वहाँ रेडियो आवड़त भक्ति गीत, कहीं दूर से रेडियो चलता है, इसमें भक्ति गीत चल रही होती है, ऐसा सब कान में धीरे धीरे सुनाई देता है, तो माहौल बहुत अच्छा लगता है। और अगर ये कहीं अगर गीत नहीं भी चल रहा होता है ना, तो मधुर मधुर पक्षियों के गीत अपने आप, वो तो नेचुरल गीत है, वो तो गाते ही रहते हैं हमेशा, उनको कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। उनको चालू करने की ज़रूरत नहीं है, स्विच ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, उनका वो टाइम है, वो चू 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 ऐसे करते रहते हैं सुबह सुबह, बहुत अच्छा आवाज़ आता है। तो वो पढ़ने का बहुत ही अच्छा टाइम होता है बच्चों। अभी आप अच्छे से पढ़ना चालू कर दो। कारण लिहा, कारण लिखो बच्चों, क्या कारण है, क्वेश्चन क्या है। निरंजन हा भटसावडे गुरुजीचा लाडका विद्यार्थी होता। कारण देखो, भरसावड़े गुरुजी का ये निरंजन बड़ा ही लाडला विद्यार्थी था। क्यों, क्या कारण था। कारण तो अतिशय प्रामाणिक पढ़े, काम करायचा आड़ी अभ्यासी, बहुत ही वो वफादार था अपने काम के लिए और बहुत अच्छे से वो मेहनत से पढ़ता रहता था, ठीक है। देखो यहाँ पर है, ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया, रुको एक सेकेंड। हाँ देखो, ये मैंने अंडरलाइन किया बच्चों, लास्ट का पैराग्राफ जो है नीचे, ठीक है, आपको समझ आ रहा है, ओके, आई होप। अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ, खालील 2 गोष्टींसाठी परिच्छेदात आलेला एक शब्द मर्जी। तो एक शब्द लिखना है, किसके लिए, जो इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस जैसा लिखा है ना, इसके लिए एक शब्द लिखना है। क्या पूछा है ये, या विषयाचा पेपर झाला की परीक्षा संपली,
अब ये देखो आपके लेसन में एक सेंटेंस है कि या मतलब देखो उसमें वो बोलता है निरंजन कि नागरिक शास्त्र का पेपर ख़त्म, तो समझ लो पेपर ख़त्म। आई बात समझ में? वो पेपर कौन सा था? नागरिक शास्त्र। ये गायब कर दिया है, वो आपको लिखना था। पेपर ख़त्म, ये पेपर हो गया तो पेपर मतलब ख़त्म। कौन सा पेपर? नागरिक शास्त्र का। हाँ विषय ज़रा अवगढ़ होता। हाँ विषय ज़रा अवगढ़ होता। ये विषय थोड़ा बहुत हार्ड होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। कौन सा विषय? नागरिक शास्त्र। ये आपके चैप्टर में ही है, मतलब हमारा जो पैसेज दिया है ना बच्चों, इसमें ही है। पूरा लंबा चौड़ा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सामने इतना दिया हुआ है, इसमें ही आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये सब बहुत आसानी से आप कर सकते हो, इसका तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप इतना सोचो कि आपको पैराग्राफ पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है, पेंसिल हाथ में लेकर, और ध्यान से जो आपको पढ़ते समय खास लगे उसको थोड़ा अंडरलाइन करते चलिएगा। तब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट हमने कहीं देखा। ओके तो हेल्प मिलेगी आपको। अब समत है बच्चों, निरंजनच्या मामा त्याच्याशी कशा वागला हे परिच्छेदाच्या आधारे लिया। निरंजन के जो मामा थे उसके साथ कैसा बिहेव किए वागला। ओके, उसके साथ वागला मतलब क्या बच्चों? बिहेव, कैसा उनका स्वभाव था, कैसा व्यवहार किए, ये जो हमारा पैसेज है उसके आधार पे लिखना है। मैंने अगर आपको बाय द वे नहीं आया, एकदम से आप भूल गए, आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो उस कंडीशन में मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। ये जो ऐसे मैंने ऐसे बॉक्स में बना दिया है ना नीचे के पैराग्राफ में, बस आई वडील के पहले आपको क्या लिखना है? निरंजनाचे। ओके, इसके बाद वो लिख दो, लेकिन थोड़ा कुछ ओन वर्ड्स भी उसमें डाल दो, ताकि एकदम ऐसा ना लगे कि आपने पूरा उसको कॉपी कर दिया है। हालांकि उसके बेस पे आपको लिखना है, लेकिन थोड़ा सा और उसमें आगे पीछे करके लिख देना, ठीक है? ओके अब कृति क्रमांक 2 है बच्चों, उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। फिर से पैसेज पढ़ो, उसके हिसाब से आंसर दो। भडसावले गुरुजीनी निरंजना केलेले मदत। भडसावले गुरुजी जो थे निरंजन की क्या क्या मदद, मतलब क्या मदद उनका था वो लिखो यहाँ पर। ये मदद यहाँ पर हमने अंडरलाइन किया है, वो मदद आप यहाँ लिख दिया गया है। ओके देखो, ठीक है, क्या मदद किया था? मदद ये किया था ना, मैंने स्टोरी बताया था आप लोग को वार लगाया था खाने का, कि एक दिन यहाँ खाना, एक दिन वहाँ खाना, एक दिन वहाँ खाना। ऐसे अपने गांव में उन्होंने, वो भडसावले गुरुजी बहुत जाने माने थे ना, उनको सब जानते थे, वो जो कहते थे सब गांव वाले सुनते थे। तो इसके लिए वो सबको बोल दिए थे कि भाई आज मंडे तो सोमवार को तुम्हारे घर खाएंगे, मंगलवार को उनके घर खाएंगे, सब अलग अलग नाम था, ठीक है? ओके, और दूसरी मदद क्या किया था उन्होंने? उसकी पुस्तकों का जो खर्च है ना उन्होंने ले लिया था, कि गरीब बच्चा था इसके लिए, और पढ़ने में बहुत अच्छा था इसके लिए। मेन बात ये है। कारण लिखो बच्चों। निरंजन वार लावून जेवायचा कारण। निरंजन को वार, जो खाने का वार लगाया गया था बच्चों, उसका क्या कारण था? क्योंकि मावशीची परिस्थिति यथाताच होती, मतलब मौसी की जो परिस्थिति है ना अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी। और भी कारण है, आप लिख सकते हो बच्चों, आपके पैसेज में और भी कारण है, ऐसा नहीं कि बस यही है। वो क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छा था। ओके, बहुत ठीक है, आपके पैसेज में है, वो भी पैसेज में है। ओके, और यहाँ पर हम कहाँ पर आ गए हम? हाँ, निरंजन मनात उजळली करत होता कारण। निरंजन मन ही मन जब वो जा रहा था ना वहाँ पर, जब वो नागरिक शास्त्र का पेपर था उसका, उस दिन जिसके घर खाना खाने जाना था, खाना खाने भी जाना था, पेपर भी देने जाना था, और उसको बाद में प्रॉब्लम भी रास्ते मिल गई। तो पहले जब वो जाना शुरू किया था ना, तो वो अपनी बुक पढ़ते हुए जा रहा था, रिवाइज करते हुए जा रहा था, पेपर है सब पढ़ते हुए अपना जा रहा था, कि क्या क्या सब जो क्वेश्चन आंसर था ना उसको रीड करते हुए जा रहा था। तो क्या वजह था? वजह तो मैंने बता दिया, क्योंकि उसका तो नागरिक शास्त्र का पेपर था। और क्या? क्योंकि उसको पहला नंबर भी लाना था ना बच्चों। सबसे पहला वजह तो ये है कि नागरिक शास्त्र का पेपर, ठीक है, त्याचा नागरिक शास्त्राचा पेपर होता। दूसरा कारण ये भी है कि ऐसा नहीं बोला कि आपको एक ही कारण लिखना है, आप ये 2 कारण हमें दिख रहा था पैसेज में, हमने लिख दिया।
दूसरा ये है कि वो हमेशा पहला नंबर लाना चाहता था बच्चों, क्योंकि अगर पहला नंबर नहीं लाएगा तो बरसावड़े गुरुजी ने यही बोला था कि अगर तुम पहला नंबर नहीं लाओगे, तुम्हारा ये खाना खाने वाला जो वार वाला जो रूल मैंने निकाला है तुम्हारे लिए, ये सब बंद हो जाएगा। पुस्तकों का जो खर्च मैं देता हूँ ये सब बंद हो जाएगा, तुम्हारी स्टडी बंद हो जाएगी। ये सब उसको याद हो जाता था, टेंशन में आ जाता था वो, इसलिए वो फटाफट फटाफट पढ़ते हुए भाग रहा था कि मुझे पहला नंबर लाना है। आई बात समझ? तो ये भी तो वजह है ना, समझ। हक्काचे घर नसले की इतरत्र राहताना लहानपणीची परिस्थितीशी जुळवून घ्यायला मुले शिकतात। तुमचे मत स्पष्ट करा। बच्चों इसमें क्या करना है मालूम है, जब कोई बच्चा जो बहुत मजबूर बच्चा होता है, जैसे कि पेरेंट्स नहीं रहते हैं या किसी मजबूरी में वो किसी अपने रिलेटिव के पास रहता है, दूसरे घर पे रहता है, तो वो बच्चा बहुत कुछ मतलब उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को मतलब सब कुछ उनके जैसा करने लगता है। और उस अपने मतलब कैसा आप कह सकते हो कि वो लोग जो कहते हैं वो करता है, एडजस्ट कर लेता है मतलब। ठीक है, तो इस पर आप अपनी राय दो थोड़ा, ऐसा क्यों करता है, इसका क्या फ़ायदा होता है, ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, सब कुछ आपको लिखना है। तो मैंने आपको दिया है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर आते हैं। सॉरी। उताराच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। ये पैसेज ध्यान से पढ़ लीजिए बच्चों। इस पैसेज में एक प्रॉब्लम हुई है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, दीज आंसर्स आर इन कृति क्रमांक 4। इसमें कुछ ऐसे जो क्वेश्चन है बच्चों, जो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है, शब्द जाल पूर्ण करा। ठीक है, इसका जो आंसर है ना हमको इसमें नहीं मिल रहा है, इसका आंसर इसके बाद वाला जो पैसेज है उसमें दिया है। इसमें कैसा, इसमें का उसमें कर दिया है, और कुछ आंसर इसी पैसेज में है और कुछ आंसर दूसरे वाले पैसेज में है, और दूसरे वाले पैसेज में कुछ आंसर उसके तो सारे आंसर उसमें हैं, और देखते हैं क्या क्या उसके साथ है, पता चलेगा। अभी मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा, तो देख लेते हैं फिलहाल। हाँ, ये क्या पूछा है, शब्द जाल पूर्ण करा। 1 2 ये सब गायब कर दिया है। अच्छा, ये इधर है बीच में, स्टेशनवर गेल्याने निरंजनचे होणारे नुकसान। स्टेशन पे जब वो जाता है, स्टेशन मास्टर को खबर देने के लिए ना कि ऐसा सा प्रॉब्लम हो गया है, आप चलो कुछ करो, तो उसको क्या क्या नुकसान हुआ उसका नुकसान ये हुआ, जबकि हालांकि बाद में सब अच्छा ही होता है, उसके हिसाब से उस समय उसका नुकसान हुआ। भडसावळे गुरुजीची मदत बंद, ओके, शिक्षण बंद, नापास, रेल्वे फिराचे स्वप्न अपूर्ण रहनात होत। देखो वो उसको ट्रेन से घूमने का बहुत सपना था। ये सारा आंसर हमारा नेक्स्ट पैसेज में है, देखिए आपको दिखा देती हूँ। इस पैसेज में है बच्चों, देखो देखो लिखा है ना फर्स्ट पैराग्राफ में, यहाँ पे देखिए नीचे, फर्स्ट पैराग्राफ में नीचे से 3rd लाइन ऊपर जाएगा। ओके, ये है, इसमें आंसर मिला है। ठीक, और वो भी देशमुख पांडे कौन थे वो, एनीवेज चलो पहले इतना देख लेते हैं। हाँ, तो हम कहाँ पर थे, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या है, चूक की बरोबर ते लिहा। ठीक है, सही गलत आपको बताना है। मावशीचे घर गावाबाहेर होत। हाँ, मौसी का घर गांव से बाहर था। ठीक है, गांव से बाहर था मौसी का घर, इसके लिए बेचारे को बहुत मुश्किल से वो गांव से बाहर जाने के लिए उसको नदी मिलती थी, उसको क्रॉस करना पड़ता था, वो भी कैसे उसके अंदर चल के जाना पड़ता था उसको। इतने मुश्किलों को झेलते हुए बच्चा कितना संघर्ष करता है। तो ये बात सच है, बरोबर। ओके, निरंजन स्टेशन बाहेर पोहोचला तेव्हा 10 वाजले होते। निरंजन जब स्टेशन में पहुंचता है तो 10 बज गए होते थे, 10 बज गए थे, नहीं, गलत, चूक। ओके, इसका आंसर हमारा कहाँ है, इसमें है, देखो यहाँ पे ना, तेव्हा 9:30 वाजून गेले असावेत। ओके, पूरा सेंटेंस पढ़ना तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं कि कोई एक वर्ड मिल गया बस लिख दिए। वो किस लिए लिखा गया, वो वर्ड किस के लिए यूज़ है, वो हमें जाना ज़रूरी होता है। चौखट पूर्ण कराए बच्चों, इसमें क्या, निरंजन सावध होताच या गोष्टी विसरला। ये सारे आंसर जो है ना इसके, जो है ना, ये निरंजन सावध होताच या गोष्टी विसरला, तो ये जो फर्स्ट और सेकंड जो आपको है ना नेक्स्ट पैसेज में मिलेगा। पर क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं कि निरंजन साधव होताच या गोष्टी विसरला, क्या उसको देखो क्या करना पड़ा, उसको क्या छूट गया निरंजन का,
अच्छा काम करने के चक्कर में क्या छूट गया, नारी शास्त्र का पेपर छूट गया और देशमुख पांडे घर देशमुख के घर जाना था खाना खाने, वो नहीं खा पाया ना। ये सब स्टेशन मास्टर को बुलाया, फिर कितना सब प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे। प्रॉब्लम हो नहीं गया, प्रॉब्लम को उसने होने से रोक लिया, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बोला गया उसको खरा नागरिक, सच्चा नागरिक है वो। समत आपण जे शिकतो ते आपण आचरणात आणले पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने शिक्षण म्हणता येईल। तुमचे मत स्पष्ट करा। बच्चों, जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो शिक्षा का असली में मतलब अर्थ क्या होता है, मतलब हमें उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमने रट लिया बस हो गया। अब जैसे आप देख लो निरंजन ने क्या किया, नागरिक शास्त्र का, ऐसा नहीं कि अगर वो रट के जाता एग्ज़ाम में दे लेता और जो असली काम सच्चा नागरिक शास्त्र का अच्छा ज्ञान उसको था, एग्ज़ाम नहीं दिया, पास हुआ फेल हुआ इसका कोई बात ही नहीं, लेकिन वो बहुत 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 ज़्यादा उसके लिए नंबर कुछ भी नहीं है, वो नंबर से अबव है, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसने इतनी बड़ी घटना होने से उसने रोक ली। ठीक है, इसलिए ज्ञान का मतलब, शिक्षा का मतलब ये होता है कि बी प्रैक्टिकल, ये नहीं कि बस केवल बुकिश नॉलेज आपको रहे। तो इसका आप अपना मत स्पष्ट करो। आई हैव गिवन यू, आफ्टरवर्ड्स यू कैन सी। नाउ स्टार्ट कृती क्रमांक 4। उत्तराच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। फिर से वापस अगेन आपको ये पढ़ना है बच्चों, पैराग्राफ अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। फिर क्या पूछा है, हाँ, निरंजनच्या कानात घुमी लागल्या। देखो निरंजन के कान में घूमने लगा। क्या घूम रहा था, वो जब वहाँ पे जा रहा था ना, जब ये सब देखा, उसको लेट भी हो रहा था, एग्ज़ाम देने जाना था, वहाँ पर देशमुख के घर खाना खाने जाना था, और वो सोचा कि अभी ट्रेन आ जाएगी तो ये सब बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। तो उसके कान में क्या घूमने लगा पता है, कि अभी ट्रेन आएगी तो फिर घटना होगा कुछ ऐसा, तो धड़ 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 की आवाज़ कान में आएगी, लोग चिल्लाएंगे, लोगों के चीखने की आवाज़ आएगी। ये सब उसको ऐसा जैसे उसको सच में सुनाई देने लगा। आई बात समझ में, वही यहाँ पे मराठी में लिख दिया गया है, इस पैसेज में है, देख लीजिए, अंडरलाइन किया है। चलिए आगे चलते हैं। घटना क्रम लावा, इसको ज़रा क्रम वाइज आपको लिखना है, एकदम ये गलत, ये आगे पीछे लिख दिया गया है, इसको आपको सही करके लिखना है। तो मैंने नंबर डाल दिया बच्चों, आप कर लेना इसको। समत है, कधी कधी छोटी मुलेही समाजोपयोगी असे मोठे काम करतात। तुमचे विचार स्पष्ट करा। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे बहुत सामाजिक काम कर देते, बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं, इसमें क्या राय है आपकी, आप स्पष्ट करो। आपको नीचे मिल जाएगा। सॉरी, कृति क्रमांक 5 में क्या लिखा है बच्चों, उत्तराच्या आधारे सूचनेनुसार कृति करा। अब फिर से ये पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। सॉरी, यहाँ पर ये अच्छे से इमेज नहीं आया है, एनीवेज बच्चों, पर समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा। ओके, एनीवेज चलिए हम देख लेते हैं बच्चों, इसमें क्या पूछा है। स्टेशन मास्तरानी लगेज केलेल्या कृति। स्टेशन मास्टर ने जो काम किया ना, वो यहाँ पे आपको लिखना है, पैसेज में दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या हम किया था, वैसे मैंने स्टोरी बताया था ना आपको, लंबे समय के लिए गाड़ी को रोक दिया था, गाड़ी दीर्घकाळ थांबड़िया आदेश दिला, गाड़ी को रोक दिया गया था लंबे समय के लिए। घटनेचा पंचनामा करायला लागले। घंटे जो जहाँ पे वो हुआ था ना, वहाँ पे बहुत पूरा लोग जांच पड़ताल करने लगे कि ये कैसे हुआ, सब यही सब। ठीक है, अब देखो, जनजनच्या जवळ जाऊन वार्ताहराने केलेल्या गोष्टी। तो यहाँ पर क्या है, ये देखो पैसेज मिलेगा आपको। जब निरंजन जो है ना, देखो निरंजन को देखो वार्ताहरानी मतलब ये देखो क्या है ना, जो रिपोर्टर होते हैं ना, रिपोर्टर लोग आके क्या करने लगे निरंजन के पास, निरंजन से नाम विचार ले, उसका नाम उससे पूछे। यहाँ पर सब लिखा है, देखो एकदम लास्ट पैराग्राफ में नीचे ही है। ओके, और उसका फ़ोटो निकालने लगे, लिखा है ना, फ़ोटो ही काट ला, ये पैसेज में देखो नीचे लिखा है। ओके बच्चों, ध्यान से देखो प्लीज़। हाँ, अब देखो क्या यहाँ पे कृति पूर्ण करा। घटनेचे गांभीर्य
ओळखून तत्काल त्या ठिकाणी जमा झालेले। घटना का जो सीरियसनेस था ना, जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम वहाँ पे हो गई थी, वहाँ पे कौन कौन लोग आ गए थे वहाँ पर, उसकी उसकी गहराई को, मतलब उस ये टेंशन वाली बात थी ना, उसको देखने के लिए कौन कौन लोग आ गए थे। तो ये सब नाम मेंशन है बच्चों, ये सब आपके पैसेज में है। देखो ऊपर की लाइन में, ओके, ऊपर ही आपको तीसरे सेकंड लाइन में मिल जाएगा। अब समत है नहीं, उदास मनाने घरी परतनाड़ा। उदास मन से घर कौन गया था बच्चों? निरंजन गया था। पैसेज में देखो नीचे दिया गया है, उदास मनाने घरी परतला। ओके बच्चों, कौन गया था उदास मन? तो उसी का था ना, पेपर छूट गया था, उसको तो कुछ नहीं दिख रहा था, पेपर छूट गया, बस बेचारे को टेंशन हो गया था। कृति क्रमांक 6 पे देख लेते हैं। उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। तो इसमें क्या लिखा है? खास बाब म्हणून निरंजनासाठी व्यवस्था करण्यात आली। अच्छा, जो ये अब इसने इतना बड़ा काम कर दिया था ना, तो निरंजन के लिए क्या व्यवस्था की गई थी, क्या किया गया था व्यवस्था? देख लो, आपके पैसेज में दिया है बच्चों, ये हमारा पैसेज नीचे है, ये पैसेज में नीचे देखो, नीचे दिया हुआ है खास बाब म्हणून, तुझी मत लिख देना आप, ठीक है। अभी देखो क्या है, नागरिक शास्त्राची परीक्षा उद्या होणार, उसका नागरिक शास्त्र का पेपर फिर से होने वाला था। सरकारी उसको क्या बोलते हैं, हॉस्टल में उसको मिल गया प्रवेश। जो वार लगा के खाना खाने जाता था कि सोमवार को यहाँ मंगलवार को वहाँ, ये सब ख़त्म हो गया उसका। और उसके पूरी बुक का खर्च सब लोगों ने उठा लिया, गवर्नमेंट ने मतलब, और उसको क्या मिला? स्कॉलरशिप। ओके, आई बात समझ में? आपको उसमें मराठी में लिखा हुआ है, ध्यान देना आप। अब क्या पूछा है बच्चों? खऱ्या नागरिकाची कर्तव्य, सच्चे नागरिक का कर्तव्य आप अपने दिमाग से लिख डालो इसको। सच्चे नागरिक का क्या कर्तव्य है, आप इसके अलावा आप अपने से भी लिख सकते हो। सच्चे नागरिक का कर्तव्य आपको इसमें से आपको तो नहीं हेल्प मिलेगा बच्चों, आप इसको लर्न ही कर लेना, ठीक है। समत है, निरंजन खरा नागरिक है, तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। निरंजन खरा नागरिक है, इस बात को आप स्पष्ट करो। बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो बच्चों देखो, समत में हमें ये आपके मास्टर की का है बच्चों, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला समत आपको, ये हमारा जंगल डायरी का एक समत है, ये आपको इसमें मिलेगा। पेज नंबर तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला बच्चों, मुझे ध्यान नहीं आया, पेज नंबर तो मैंने नहीं डाला, मगर ये मास्टर की में है तो भी मैंने यहाँ पे इसको दे दिया है। ओके बच्चों, ये ज़रूर नहीं कि आप पूरा लर्न करो, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। ओके, अब ये एक था समत आपके उस बुक में दिया था, आपके PDF में है, वो भी इसमें है। बाकी कुछ हमारे बुक से नहीं मैच कर रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से सब लोग दे दिए हैं। अब ये निरंजन खरा नागरिक है, ये मिल गया है, ठीक है। इस बार तो चलो कुछ मिला भी है। समत निरंजन खरा नागरिक है, ये 2 बार आ गया है क्या? ये 2 बार आ गया बच्चों। एनीवेज कोई बात नहीं। अच्छा, अभी हम आगे चलते हैं। जंगल डायरी में समत हमारा बाकी के जो है हमने उसको लिखे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से आप कर लेना। ये ना भारतातील तुमच्या, मैंने बताया था ना कि आपके कंट्री में कौन से जो वाइल्ड लाइफ है, कहाँ पे, मतलब जहाँ पे वाइल्ड जानवर जो रहते हैं, एनिमल्स, जंगली जानवर जो जहाँ पे रहते हैं हमारे कंट्री में, बहुत ऐसे फेमस जगह है, वहाँ पे वो सारी बातें थोड़ा लिखना है। और कितने विजिटर देखने के लिए आते हैं, घूमने आते हैं, ये सारे समत है बच्चों, मेरे क्वेश्चन के साथ लिखे हैं, आप एकदम अच्छे से आप देख लो। समत का क्वेश्चन मैंने सब समझा दिया है ऊपर आप लोगों को, और आप अच्छे से पढ़ाई करिए। और मैं बहुत जल्द इसका पोएम का डालने वाले हूँ। अपठित जो है वो तो मैं बाद में डालूँगी, पोएम का मैं डालूँगी। और पोएम को समझाना भी पड़ेगा, मुझे अच्छे से समझाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पोएम बहुत पसंद है और पोएम को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।